unknowingly, अनजाने में। फॉर एग्जाम्पल, I committed the mistake unknowingly, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। I committed the mistake unknowingly, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। अगला वर्ड है रीजनेबल, उचित। रीजनेबल, उचित। फॉर एग्जाम्पल, डेट्स ए रीजनेबल प्राइस, यह है उचित कीमत है। डेट्स ए रीजनेबल प्राइस, यह है उचित कीमत है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट, ढीठ या बदतमीज। इंसोलेंट, ढीठ या बदतमीज। फॉर एग्जाम्पल, हिज सन इज वेरी इंसोलेंट, उसका बेटा बहुत बदतमीज है। हिज सन इज वेरी इंसोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस। कन्विंस मीन्स होता है मनाना या मनवाना या फिर किसी को विश्वास दिलाना। फॉर एग्जाम्पल, ही कन्विंस्ड मी दैट द स्टोरी वॉज ट्रू, उसने मुझे विश्वास दिलाया कि कहानी सच थी। ही कन्विंस्ड मी दैट द स्टोरी वॉज ट्रू। नेक्स्ट वर्ड है इंडीड। इंडीड मीन्स वास्तव में या फिर वाकई में। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड ए वेरी गुड टाइम इंडीड, हमारे पास वाकई में या वास्तव में बहुत अच्छा समय था। वी हैड ए वेरी गुड टाइम इंडीड। नेक्स्ट वर्ड है स्किप। स्किप मीन्स छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, आई स्किप ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता छोड़ दिया। आई स्किप ब्रेकफास्ट, इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना। फॉर एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स। परहैप्स मीन्स शायद। फॉर एग्जाम्पल, परहैप्स यू डिड नॉट लाइक इट, शायद आपको यह पसंद नहीं आया। परहैप्स यू डिडंट लाइक इट, शायद यह आपको पसंद नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड है श्योर। श्योर मीन्स होता है निश्चित, जरूर या फिर यकीन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर ही विल कम, मुझे यकीन है कि वह आएगा। आई एम श्योर ही विल कम, मुझे यकीन है कि वह आएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो कंप्लेंट, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेंट, मुझे कोई शिकायत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी सो ऑब्स्टिनेट, इतना जिद्दी मत बनो। डोंट बी सो ऑब्स्टिनेट, इतना जिद्दी मत बनो। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मीन्स होता है दिलचस्प या किसी चीज में रुचि लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट क्राई, हैव पेशेंस, कृपया रो मत, धैर्य रखो, या कृपया रोए नहीं, धैर्य रखे। प्लीज डोंट क्राई, हैव पेशेंस। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली। स्पेशली मीन्स होता है खास तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, आई फील स्पेशली गुड टुडे, मैं आज विशेष रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई फील स्पेशली गुड टुडे। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड माई बॉस फॉर ए पे इंक्रीज, मैंने अपने बॉस से वेतन बढ़ाने के लिए कहा। आई आस्क्ड माई बॉस फॉर ए पे इंक्रीज, मैंने अपने बॉस से वेतन वृद्धि के लिए कहा। नेक्स्ट वर्ड है फोल्ड। फोल्ड मीन्स होता है मोड़ना या किसी चीज को तय करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, आई फोल्डेड द टॉवल इन हाफ, मैंने तौलिए को आधा या बीच से मोड़ दिया। आई फोल्डेड द टॉवल इन हाफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना।
फॉर एग्जाम्पल द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स। शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांट दिए या वितरित किए। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स। नेक्स्ट वर्ड है abnormal। abnormal मीन्स असामान्य। फॉर एग्जाम्पल It's abnormal to have the heart on the right side। दिल का दाहिनी ओर होना असामान्य है। It's abnormal to have the heart on the right side। नेक्स्ट वर्ड है strict। strict मीन्स होता है कठोर या फिर सख्त। फॉर एग्जाम्पल he is very strict in this matter। वह इस मामले में बहुत सख्त है। He is very strict in this matter। नेक्स्ट वर्ड है नोटिस। नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना या फिर किसी चीज को नोटिस करना। फॉर एग्जाम्पल आई डिडंट नोटिस इट। मैंने इसे नोटिस नहीं किया या मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आई डिडंट नोटिस इट। नेक्स्ट वर्ड है डिले। डिले मीन्स देरी करना। फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी फॉर द डिले। देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिले। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फेक। फेक मीन्स होता है नकली। फॉर एग्जाम्पल शी गेव मी ए फेक फोन नंबर। उसने मुझे एक नकली फोन नंबर दिया। शी गेव मी ए फेक फोन नंबर। उसने मुझे एक नकली फोन नंबर दिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्संट्रेट। कॉन्संट्रेट मीन्स होता है ध्यान लगाना या किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू कॉन्संट्रेट। मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कॉन्संट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा या फिर वरना। फॉर एग्जाम्पल रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस। तेज दौड़ो वरना बस छूट जाएगी या तुम बस मिस कर दोगे। रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द बस। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट। नेक्स्ट वर्ड है रैपिडली। रैपिडली मीन्स होता है तेजी से। फॉर एग्जाम्पल आई फेल्ट माई हार्ट बीटिंग रैपिडली। मुझे लगा कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। I felt my heart beating rapidly। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्शन। इंटरप्शन मीन्स होता है रुकावट या फिर बाधा। फॉर एग्जाम्पल सॉरी फॉर द इंटरप्शन। रुकावट के लिए खेद है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स होता है बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यह बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड है एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल आई एम फुली एग्री विद यू। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आई एम फुली एग्री विद यू। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स होता है संपत्ति। फॉर एग्जाम्पल दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। उन्होंने अपनी संपत्ति खो दी। दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वर्ड है फंक्शन। फंक्शन मीन्स समारोह या फिर उत्सव। फॉर एग्जाम्पल टुडेज फंक्शन वॉज ग्रेट। आज का फंक्शन बहुत अच्छा था या बहुत अच्छा रहा। टुडेज फंक्शन वॉज ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज मीन्स भांडा फोड़ना या फिर पोल खोल देना। फॉर एग्जाम्पल आई विल एक्सपोज यू। मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा या मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष। फॉर एग्जाम्पल ही डिड इट फॉर नो पार्टिकुलर रीजन।
उन्होंने बिना किसी विशेष कारण के ऐसा किया। He did it for no particular reason. उन्होंने बिना किसी विशेष कारण के ऐसा किया। नेक्स्ट वर्ड है blame. Blame means दोष या आरोप। For example, you are not to blame for this. इसके लिए आपको दोष नहीं देना है या इसके लिए आप दोषी नहीं हो। You are not to blame for. Next word है trust. Trust means भरोसा या फिर विश्वास। For example, I don't trust you. मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। I don't trust you. मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। Next word है refuse. Refuse means मना करना या फिर इनकार करना। For example, I refuse this work. मैं इस काम से इनकार करता हूँ। I refuse this work. मैं इस काम से इनकार करता हूँ। Next word है cheat. Cheat means होता है धोखा देना। For example, don't cheat anybody. किसी को धोखा मत दो। Don't cheat anybody. किसी को धोखा मत दो। Next word है permit. Permit means अनुमति देना। For example, I can't permit you. मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। I can't permit you. मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। Next word है loudly. Loudly means तेजी से या फिर जोर से। For example, don't talk so loudly. इतनी जोर से बात मत करो। Don't talk so loudly. या इतनी तेजी से बात मत करो। Next word है boring. Boring means उबाऊ। For example, it's very boring. ये बहुत उबाऊ है। It's very boring. ये बहुत उबाऊ है। Next word है excellent. Excellent means होता है अति उत्कृष्ट या फिर बहुत बढ़िया या शानदार। For example, oh, what an excellent. जैसे किसी चीज को देखकर हम कहते हैं oh, what an excellent. ओह क्या बढ़िया है। Oh, what an excellent. Next word है forgive. Forgive means क्षमा करना। For example, forgive me for my mistake. मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दो। Forgive me for my mistake. Next word है vacation. Vacation means होता है अवकाश या छुट्टी। For example, I'm on vacation. मैं अवकाश पर हूँ। I am on vacation. मैं अवकाश पर हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष या फिर सीधा। I am giving you a direct order. मैं आपको सीधा एक आदेश दे रहा हूँ या मैं आपको एक सीधा आदेश दे रहा हूँ। I am giving you a direct order. नेक्स्ट वर्ड है exactly. Exactly means होता है बिल्कुल या ठीक। For example, that's exactly my point. ठीक यही मेरी बात है या फिर ठीक यही मेरा पॉइंट है। That's exactly my point. नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण या फिर काबू करना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल। ये है मेरे काबू से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल। ये है मेरे नियंत्रण से बाहर है। नेक्स्ट वर्ड है लेक्चरर। लेक्चरर मीन्स होता है प्रवक्ता। फॉर एग्जाम्पल, माई एल्डर सिस्टर इज ए लेक्चरर। मेरी बड़ी बहन एक लेक्चरर है। माई एल्डर सिस्टर इज ए लेक्चरर।